श्री कृष्ण कहते ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहानी उन लोगों के लिए जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन वो नौकर काम पर आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की और वो बहुत ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता था रहा जैसे पहले करता था। 4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। बिना बताए काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी ये काम मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वे काम पर आए। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। नौकर ने बड़ी शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरी पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। इस बार जब मैं काम पर नहीं आया तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो कहते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तो मेरा नौकर नहीं पर मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर